चिड़ियों का वो जोड़ा आपस में बहुत प्यार से रहता था। उसकी शादी हुए पूरे 2 साल बीत गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। बस इसी कारण वो चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन वो चिड़िया अपने पति से ऐसा कहती है, भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, भोजन है और सब, लेकिन संतान के बगैर ये सब किस काम का। रानो, तुम ऐसे मन थोड़ा ना किया करो। अगर भगवान की इच्छा हुई तो भगवान हमें संतान जरूर देगा, और फिर तुम देखना, तुम उनसे खेला करोगी और मैं उन्हें नदी पर लेकर जाया करूँगा। ना जाने वो दिन कब आएगा। चलो अब भोजन की खोज में चलें, मुझे तो भूख लगी हुई है। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में चले जाते हैं। बांझ चिड़िया, तुम हमसे थोड़ा दूर ही रहा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा साया पड़ने से हमारे भी अंडे खराब होने लग जाएं। भगवान से डरो गोरी, इतना गरूर अच्छा नहीं है। क्यों ना गरूर करूं, पूरे 4 बेटे हैं मेरे और एक बेटी, 5 बच्चों की माँ हूँ और एक तुम। ऐसी दुर्भागे, जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हो वो पेड़ ही सूख जाता है। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चुप कर जाओ रानो, क्यों रो रही हो? ऐसे ताने तो हमें हर रोज सुनने पड़ते हैं। मेरी तो अब आदत ही बन गई है। तुम छोड़ो, ऐसे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। और फिर शाम हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी अपने घर वापस चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल इतने काले थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। गोरी, मैंने तुमसे कहा भी था कि मौसम खराब है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मुझे पहाड़ों पर ले आई। इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे कौन सा पता था कि मौसम ऐसे खराब हो जाएगा। और फिर ऐसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब बस थोड़ी देर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। अगर हम उड़े तो बारिश में हमारे पर गीले हो जाएंगे और हम गिर भी सकते हैं। लेकिन कालू, मेरे बच्चे न जाने किस हाल में होंगे। वो घर में है और वो सुरक्षित है, तुम बच्चों की चिंता ना करो। और फिर बादल जोर से गरजता है और एक बिजली सीधी उन दोनों पर गिरती है। कालू कौवा तो दूसरी सांस नहीं लेता और वहीं मर जाता है और गोरी कौवे का पूरा शरीर जल जाता है। वो मरी तो ना थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। कुछ देर बाद बादल चले जाते हैं और बारिश रुक जाती है। कबूतर अपने घर वापस लौट रहा था कि उसकी नजर गोरी कवि पर पड़ती है। वो तुरंत वहाँ आता है। गोरी, गोरी, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घायल कैसे हुई? और ये कालू तो ठीक है, इसे क्या हुआ है? कबूतर, आसमान से बिजली गिरी और सब खत्म हो गया। मेरा कालू, मेरा पति मर गया और मेरा शरीर जल गया। कबूतर, मेरी कुछ ही सांसें बाकी हैं। किसी तरह मेरे बच्चों तक मुझे पहुंचा दो। मैं मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख लूं। बड़ी गलती की तुम दोनों ने, जो ऐसी बारिश में पहाड़ों की तरफ आए। और फिर कबूतर गोरी को उठाकर उसके घर की तरफ चला जाता है। मम्मा, मम्मा, हमारी मम्मा को क्या हो गया? बच्चों, तुम्हारी मम्मा जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम चुप कर जाओ। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसा होता ही रहता है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मामा, ऐसा ना कहें, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे ही सारी रात गोरी और उसके बच्चे रोते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया, कुछ पता चला है तुम्हें? क्या कबूतर भैया, क्या हुआ? रात को कालू कौवे और गोरी कौवे पर आसमानी बिजली गिरी। कालू तो वहीं मर गया और गोरी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। मैं उसे उसके घर छोड़ आया था रात को। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर भैया। गोरी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो अपने मम्मा पापा के बगैर अभी रह भी नहीं सकते। चलो कबूतर भैया, हम जाते हैं गोरी की तरफ। और फिर कबूतर और चिड़िया गोरी के घर की तरफ चले जाते हैं। मुझे तो कबूतर भैया ने बताया है। कालू का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रानो, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? भगवान सब अच्छा करेगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों के साथ फिर से इन फिजाओं में उड़ोगी। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की और कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिली है।
और फिर ऐसा कहते हुए गोरी भी मर जाती है और तोता भी वहाँ आ जाता है। अब कैसी है गोरी? गोरी तो मर गई, दोनों ही पति पत्नी मर गए बेचारे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा, मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही हो? मम्मा आप बात करो हमसे। रानो, अब इन बच्चों का क्या होगा? इनकी रक्षा कौन करेगा और कौन भोजन लाकर देगा इन्हें? अब हमें ही मिलजुल कर कुछ सोचना होगा इन बच्चों का। मेरा तो घर भी छोटा है और मैं अकेला इन बच्चों को भोजन भी नहीं लाकर दे सकता। मेरी बेटी अभी छोटी है, अगर वो बड़ी होती तो मैं ही ले जाता इन बच्चों को अपने साथ। तुम इन बच्चों की चिंता ना करो, मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। मैं पाल लूंगी इन सबको। रानो, क्या तुम्हारा पति मान जाएगा? मेरा पति मेरी हर बात मानता है। बच्चों, तुम में से किस किस को उड़ना आता है? मुझे। अंकल, मैं भी उड़ सकता हूँ। हम सब भाई उड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बहन को अभी उड़ना नहीं आता। मैं छोटी को उठा लेता हूँ और इसे तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये कौवे के बच्चे क्यों ले आई हो घर में? गोरी और कालू कल शाम बिजली गिरने से मर गए हैं और ये भी छोटे हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया तुमने। हम इन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। शायद भगवान ने हमें बच्चे इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें इन बच्चों को पालना था। बहन जी, अब मैं चलता हूँ। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तुम बच्चों के पास ही बैठो, मैं इनके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कौवों के वो बच्चे बड़े हो गए। अब वो अच्छे से उड़ सकते थे, भोजन ढूंढ सकते थे और वो सब काम सीख जाते हैं। फिर एक सुबह वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि आसमान पर कौवों का एक झुंड गुजर रहा था। बच्चों, अब तुम्हें जाना होगा। वो सामने तुम्हारी जाति के पक्षियों का झुंड जा रहा है। जाओ और अपने अपने जीवन साथी को ढूंढकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन मम्मा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यही जिंदगी है बच्चों, तुम्हें अब अपने अपने घर बसाना होंगे और तुम्हें अपनी जाति के पक्षियों में जाना होगा। जाओ बच्चों, अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? और फिर ऐसे वो सब कौवे उस कौवों के झुंड की तरफ उड़ जाते हैं, जिन्हें जाता देखकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके मन को बहुत शांति थी। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोरी कौवी के कितने बच्चे थे? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।